तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आपका मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बात यहाँ पर यूपी पुलिस की करें या फिर आपका एसएससी जीडी की करें। तो जो आपका टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका सरट्स एंड इंडिसेस, यानी कि कहें तो इसको आपका घातांक व करणी। और ये जो आपका टॉपिक होता है घातांक व करणी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और जो इससे जो आपका प्रश्न होता है वो आपका यहाँ पर पूछा ही जाता है। 4 से 5 या फिर कहें आपका 5 से 6 इसमें टाइप बनते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल यहाँ पर जानने वाले हैं कि आखिर जो आपका घातांक व करणी क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि घात क्या होती है। उसके अलावा जो आपकी करणी होती है वो आपको पता होना चाहिए कि करणी जो होती है वो हमारी क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें आपकी किसकी घात की। एक क्या होती है आपकी घात, या एक होती है यहाँ पर आपकी करणी। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो कोई भी आपका दोस्तों यहाँ पर पावर हो, कोई भी घात हो, जब पावर अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। जैसे मैं बात करूँ 2 की पावर 2, या फिर कह सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यानी कि पावर एक से ज़्यादा। लेकिन वहीं अगर पावर एक से कम हो, जैसे कि मैं कहूँ 1 की पावर 1/2, तो इसको हमें यहाँ पर कैसे दर्शाते हैं। इसको यहाँ पर दर्शाते हैं यहाँ पर रूट में, यानी कि यहाँ पर ये कितना है रूट अंडर में, यानी कि करणी के अंदर में कितना है 2। तो एक चीज़ यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो आपका संख्या होती है यहाँ पर करणी के अंदर कोई भी संख्या और बाहर में कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं लिखी हो तो यहाँ पर क्या होता है 2 यहाँ पर छिपा रहता है। अगर यहाँ पर आपको पहले ही लिख कर के दिया गया है यहाँ पर 3, तो ये क्या है हमारा क्यूब रूट है। तो ये जो आपका क्या होती है करणी होती है। यहाँ पर एक क्या होती है पावर होती है घात, यानी कि 2 की पावर 3 भी हो सकती है। उसके अलावा 2 की पावर आपका यहाँ पर 5 भी हो सकती है। ये हमारी क्या होती हैं पावर होती हैं, यानी कि घात होती हैं। अब हम यहाँ से जो है डिस्कस करते हैं कि यहाँ से जो प्रश्न हमारे निकलते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपका किस प्रकार से यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा इस प्रकार के ये जो आपका रूट जो बने हुए होते हैं। जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ 12, फिर से आपका यहाँ पर 12 प्लस में फिर से आपका 12, और ये जो आपका सीरीज जो चलती है वो इनफाइनाइट तक चलती है, यानी कि अनंत तक जाती है। तो इस प्रकार से ये जो आपका अनंत तक जाती है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल नॉर्मल जो है आपका प्रश्न है कि इसको तो आपका यहाँ पर कोई भी बता देगा। लेकिन जब यहाँ पर हम बात करें कि इस प्रकार के जब प्रश्न बनते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ 35 प्लस में 2, फिर से आपका रूट के अंडर में 35 प्लस में 2, फिर से जो आपका 35 प्लस में 2 रूट के अंडर में, इस प्रकार से जो सीरीज जब आगे बढ़ती है तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिल्कुल सभी जो आपका टाइप होते हैं उनके बारे में हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, टाइप टू टाइप। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर कि रूट के अंडर में कोई भी संख्या आपको यहाँ पर दी जाए तो उस संख्या को आपको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना होगा जिसका डिफरेंस, जिसका अंतर 1 होना चाहिए। जैसे कि ये जो हमारी क्या है 12, तो क्या 12 को मैं 4 गुणा में 3 कह सकता हूँ। कितना है 4 गुणा में 3, यानी कि 12। दोनों का जो अंतर है वो भी हमारा यहाँ पर आपका कितना है 1 है, और अंतर 1 होना चाहिए। अभी तो ये जो संख्या है हमारी 2 ऐसे फैक्टर में, 2 ऐसे गुणनखंड में टूट गई। आगे जाकर के ऐसी संख्या भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी जो इस प्रकार के 2 गुणनखंड में नहीं टूटेंगी, तो उनके लिए भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर 2 ऐसे गुणनखंड में टूट गई जिनका अंतर हमारा कितना था 1। अब यहाँ पर जो है देखना होगा कि उत्तर हमारा 3 होगा या फिर आपका 4 होगा। तो वो जो आपका डिपेंड करेगा चिन्ह पर। अगर चिन्ह जो है हमारा प्लस का है तो उत्तर क्या होगा, बड़ी संख्या होगी, यानी चिन्ह प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या होगी। अगर चिन्ह जो आपका माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का है। जब चिन्ह प्लस का है तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा। उम्मीद करूँगा ये टाइप आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट एक और प्रश्न। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर 20 है, फिर से आपके रूट के अंडर में 20 है, फिर से आपके यहाँ पर रूट के अंडर में 20 है। ये जो हमारी सीरीज कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इन सभी में क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो चलिए हम 20 के ऐसे 2 गुणनखंड, ऐसे 2 फैक्टर्स तोड़ लेते हैं जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो क्या हम 20 को 4 गुणा में 5 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी 4 गुणा में 5 करें तो 20, दोनों का जो अंतर है वो भी हमारा यहाँ पर कितना है 1 है। तो अब हमको यहाँ पर देखना होगा क्या उत्तर 4 होगा या फिर आपका यहाँ पर 5 होगा।
तो हमारा चिन्ह किसका है, माइनस का। चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, यानी इसका भी आंसर जो हमारा होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो ये जो आपका टाइप है दोस्तों बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। 3 से 4 प्रश्न और मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ, जैसे कि आपके जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उसके बाद में सभी जो आपके टाइप होते हैं उनको क्लियर जो है यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें 42 प्लस में आपका फिर से रूट के अंडर में 42 प्लस में फिर से रूट के अंडर में 42, ये जी सीरीज जो हमारी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि 72 माइनस में रूट अंडर में 72 फिर से 72, और ए भी सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, यानी कि आपका इनफाइनाइट तक जा रही है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, जैसे कि हम बात करें 30 फिर से माइनस में आपका यहाँ पर कितना है, 30 है, फिर से माइनस में आपका यहाँ पर कितना है, 30 है, और ए बी सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि अनंत तक जा रही है। तो चलिए तीनों प्रश्नों को हम यहाँ पर करके देख लेते हैं कि आखिर आंसर इनका क्या होने वाला है। तो सबसे पहले 42 को हम क्या कह सकते हैं, 6 गुणा में 7। 42 को हम 6 गुणा में 7 कह सकते हैं। दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का अंतर है, वो भी हमारा यहाँ पर कितना है, 1 है। और हमको अब यहाँ पर जो है किस पर ध्यान रखना होगा, प्लस पर या माइनस पर, यानी कि चिन्ह पर। तो चिन्ह किसका है, प्लस का। जब चिन्ह प्लस का है वो तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी कि इसका आंसर जो हमारा होगा वो कितना होगा, 7 होगा, यानी कि 7। तो पहले प्रश्न का जो आंसर है हमारा वो कितना है, 7। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कितना है, 72 72 72, यानी कि रूट के अंडर में 72 माइनस में। तो चलिए 72 को आप 2 ऐसे गुणनखंड में, 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो क्या 8 गुणा में 9 हम कह सकते हैं, यानी 8 गुणा में 9 आप करें तो 72। दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का अंतर है, वो भी हमारे यहाँ पर कितना है, 1 है। तो जब यहाँ पर दोनों का अंतर 1 है, संख्या एक 8 है, एक 9 है, हमको देखना होगा चिन्ह किसका है, तो चिन्ह माइनस का है। जब चिन्ह माइनस का हो तो उत्तर क्या होगा, उत्तर छोटी संख्या होगी, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा, यानी कि दूसरे जो प्रश्न का आंसर हमारा कितना है, 8। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, 30 माइनस में रूट के अंडर में 30 जो है सीरीज अनंत तक आपकी यहाँ पर जा रही है। तो क्या हम 30 को यहाँ पर 5 गुणा में 6 कह सकते हैं, यानी कि 5 गुणा में 6। दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो अंतर है, वो भी हमारे यहाँ पर कितना है, 1। अब देखना है चिन्ह किसका है, माइनस का। जब चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या जो हमारी वो है आपके यहाँ पर 5। तो उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल आपको यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न कोई से भी अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल जो है कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको अभी बताया था शुरुआत में, कि जो आपका आजकल जिस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हम बात करें 2 संख्या आपको यहाँ पर लिख करके दी जाएंगी, जैसे कि 35 प्लस में 2, रूट के अंडर में 35 प्लस में 2, फिर से रूट के अंडर में 35 प्लस में 2, और ए बी सीरीज हमारी कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, यानी कि अनंत तक जाएगी। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हमें यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका जो आंसर होता है वो आखिर हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है, उससे भी हम यहाँ पर निकाल करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो एक डायरेक्ट ट्रिक भी होती है, जो ट्रिक अभी हमने जो प्रश्न पढ़े थे उनमें अप्लाई की थी। तो अभी हमने क्या था यहाँ पर कि ये जो आपका प्लस का 2 यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर प्लस का 2 नहीं था। तो अब हमको ये जो संख्या होती है इसको ऐसे 2 गुणनखंड, इसको ऐसे 2 फैक्टर में हमें यहाँ पर तोड़ेंगे जिनका अंतर कितना आना चाहिए, 2। तो क्या 35 को हम 5 गुणा में 7 कह सकते हैं, यानी शतपंथ करें तो कितना होगा, 35 करेंगे तो आपका यहाँ पर 5 और 7 दोनों का अंतर भी हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 2। और यहाँ पर ये जो आपका ज़रूरी नहीं है 2 ही हो सकता है आगे प्रश्नों में आपको यहाँ पर 3 भी देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर ये जो आपका कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर जो है 5 गुणा में 7। तो चिन्ह किसका है, प्लस का। तो चिन्ह प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, जैसे कि इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या कितना होने वाला है, यहाँ पर 7 है, यानी कि पहले जो प्रश्न का आंसर कितना है हमारा, 7। अब हम यहाँ पर चलिए डिस्कस करते हैं कि अगर ये जो आपका प्लस ना होकर माइनस होता, 35 रूट के अंडर में, यानी कि 35 माइनस में 2,
फिर से रूट के अंडर में 35 माइनस में 2, 35 माइनस में 2 रूट के अंडर में। तो ये जो हमारी सीरीज कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि अनंत तक जा रही है। जब अनंत तक जा रही है तो चलिए ऐसे दो गुणनखंड में अभी हमने तोड़ा था कि 5 गुणा में 7 हम इसको कह सकते हैं। दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो डिफरेंस है, वो भी हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो चिन्ह यहाँ पर किसका है, माइनस का। जब चिन्ह माइनस का हो तो उत्तर छोटी संख्या होती है हमेशा, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कितना है, 2 है, दोनों का अंतर कितना है, 2। अब हम देखें कि चिन्ह यहाँ पर किसका है, चिन्ह माइनस का है, तो उत्तर छोटी संख्या होगी, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा दोस्तों यहाँ पर कितना होने वाला है, 5 होने वाला है। तो उम्मीद करूँगा कि ए टाइप भी आपका अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक प्रश्न और हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद में ए टाइप भी आपका बिल्कुल क्लियर जो है यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें 63 प्लस में 2, फिर से आपका यहाँ पर 63 प्लस में 2, फिर से आपका 63 प्लस में 2। ये सीरीज आपकी कहाँ तक जा रही है, आपकी अनंत तक, यानी कि इनफाइनाइट तक। तो अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 63 माइनस में 2, फिर से आपका यहाँ पर 63 माइनस में 2, 63 माइनस में 2। ये सीरीज भी हमारी यहाँ पर इनफाइनाइट तक जा रही है। और दोनों का जो आंसर हमको यहाँ पर देखना है कि आखिर दोनों प्रश्नों का जो उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि ऐसे 2 इसके गुणनखंड आपको करने होते हैं जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2। अभी 3 का भी हमें यहाँ पर एक प्रश्न करके देख लेंगे, उससे आपका वो भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, क्या ये जो आपकी कितनी है, 7, यानी कि 63। तो क्या 63 को हम 7 गुणा में 9 कह सकते हैं, यानी 9 सत्ते 63। कितना हुआ, 9 सत्ते 63। दोनों का जो 2 ऐसे गुणनखंड में टूट गया जिनका अंतर, जिनका डिफरेंस कितना आ गया, 2। जब दोनों का अंतर हमारा कितना आ गया, 2, तो यहाँ पर देखिए चिन्ह किसका है, प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है। तो उत्तर क्या होगा, हमेशा बड़ी संख्या होती है, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, 9 होगा। दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गई होगी। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कितना है, 63 है, यहाँ पर भी 63 है, यानी कि 63 चल रहा है, यानी 7 गुणा में 9, दोनों का डिफरेंट कितना, 2। चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, यानी इस प्रश्न का उत्तर हमारा कितना होगा, 7। तो उम्मीद करूँगा कि दोस्तों आपको यहाँ पर ए टाइप अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, यानी कि यहाँ पर 2 की जगह 3 अगर दिया जाए तब हमको यहाँ पर आंसर क्या टिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें 88, ये कितना है आपका, 88 प्लस में 3, फिर से आपका यहाँ पर 88 प्लस में 3, 88 प्लस में 3। सीरीज कहाँ तक जा रही है आपकी, इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि अनंत तक जा रही है। तो चलिए इसके भी हम ऐसे 2 गुणनखंड तोड़ लीजिए जिनका डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो क्या हम 8 गुणा में 11 करेंगे तो 11 अट्टे कितना हो जाएगा, 88। दोनों का अंतर कितना आ गया, 3। तो 2 कौन से गुणनखंड हमारे निकले हैं, एक 8 है, एक यहाँ पर 11 है। तो उत्तर या तो आपका 11 होगा या फिर उत्तर 8 होगा। तो ये किस पर फुल डिपेंड करेगा, वो आपका यहाँ पर चिन्ह पर करेगा कि आखिर यहाँ पर चिन्ह जो है वो किसके हैं। चिन्ह प्लस का है, उत्तर बड़ी संख्या 11 होगी, यानी यहाँ पर उत्तर कितना होगा, बड़ी संख्या 11। अभी चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, चिन्ह चेंज करके यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना है, 88 माइनस में 3, फिर से आपका यहाँ पर 88 माइनस में 3, फिर से आपका यहाँ पर 88 माइनस में 3। ये सीरीज हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये सीरीज जो आपका, इससे आपका आंसर क्या निकलेगा। तो चिन्ह किसका है, माइनस का। दोनों के जो गुणनखंड थे वो क्या थे, 8 थे, और यहाँ पर आपका 11 थे। चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, यानी कि जब चिन्ह चेंज हुआ तो हमारा आंसर भी यहाँ पर चेंज हो गया। इसका जो उत्तर हमारा हुआ वो कितना हुआ, 8। तो ये तो आपका यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर जो है यहाँ पर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जब चिन्ह ना तो प्लस का हो ना ही चिन्ह माइनस का हो तब हमको यहाँ पर कैसे करना है। और वह संख्या आपकी यहाँ पर किसी भी गुणनखंड में भी नहीं है, यहाँ पर आपकी टूट रही हो। ऐसे 2 गुणनखंड में जिनका अंतर 1 हो, 2 हो या फिर आपका 3 हो। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम बात करें इस प्रकार के जो प्रश्न पिछली जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, जैसे कि रूट के अंडर में 3, फिर से रूट के अंडर में 3,
फिर से रूट के अंडर में आपका यहाँ पर कितना 3, और ये जो अब आपका यहाँ तक कहाँ तक गया, आपका इनफाइनाइट तक गया, यानी कि अनंत तक। तो जब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि रूट के अंदर में ऐसी संख्या है जिसके बीच में ना तो आपका चिन्ह प्लस का है ना ही माइनस का, यानी कि कोई भी चिन्ह नहीं है, वो सीरीज कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो जो आपका आंसर होता है वही संख्या हो जाती है, यानी कि वही संख्या उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाती है। तो इसका जो आंसर हमारा कितना हुआ 3। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर होता आपका 5 होता, 5 होता, और आपका यहाँ पर फिर से 5 होता, और ये हमारा कहाँ तक जाता, अनंत तक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाता वो हमारा यहाँ पर कितना हो जाता, वही संख्या आपकी आंसर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर कितना हो गया 5। अभी एक टाइप आपका यहाँ से और निकलता है कि ये सीरीज आपकी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। आपको यहाँ पर आगे चलकर लिमिटेड जो आपका रूट दिए जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पर कम दिए जाएंगे, ये सीरीज अनंत तक यहाँ पर आपकी नहीं जाएगी। तो उस प्रश्न में भी देखें तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ से अलग आएगा, यानी कि चेंज। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम बात करें एक प्रश्न और लिखने की कोशिश करें, यानी कि 7। रूट के अंडर में फिर से 7, रूट के अंडर में 7। ये सीरीज कहाँ तक जाए आपकी, इनफाइनाइट तक जाए, यानी कि अनंत तक जाए। तब ऐसे में इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो ये टाइप आपका बिल्कुल 3 प्रश्नों में अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये जो आपका टाइप चलता है वो कैसे चलता है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर। अब चलिए हम इसको हटाते हैं, यानी कि वही संख्या आपकी आंसर हो जाती है जब चिन्ह ना प्लस का हो ना माइनस का हो बीच में। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर आपको दे दिए जाए हम, यानी कि रूट के अंडर में 3, फिर से रूट के अंडर में 3, फिर से रूट के अंडर में 3, और ये जो सीरीज है वो हमारी अनंत तक यहाँ पर आपकी नहीं जा रही है, लिमिटेड तक है यहाँ तक। अब आप बताइए कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इसके लिए थोड़ा बेसिक में आपको यहाँ पर जाना होगा। वो क्या जाना होगा, यानी जब रूट के अंडर में 3 3 जा रही है तो यहाँ पर आंसर आपका 3 तो होगा ही, लेकिन 3 के अलावा भी आपका और कुछ होगा, वो क्या होगा। तो चलिए वो देखते हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पर अभी जो आपका बताया था शुरुआत में कि कोई भी संख्या है रूट के अंडर में तो उसके बाहर में कुछ नहीं है, तो 2 छिपा रहता है यहाँ पर, जो कि आपको मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 2 जरूर रहता है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कितने रूट हैं और कितने रूट के बाहर 2 बैठा हुआ है। तो आपको मिलेगा 1 2 यहाँ पर बैठा है, 1 2 यहाँ पर बैठा है, और 1 2 आपका यहाँ पर भी बैठा रहता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्लियर 3। 2 कितनी बार है, 3 बार। अब 2 कितनी बार है, 3 बार। 2 का 3 बार आप गुणा कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8, या फिर कह सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना है 8। अब इसके जो पावर है हमको लिखना होता है 8, 8 में से 1 घटाकर यानी कि 7। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 की पावर में 7/8, 3 की पावर में 7/8। ये जो प्रश्न का आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये अच्छे से आपको यहाँ पर दोस्तों पता चल रहा होगा। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जब आपका रूट के अंडर में 3 3, ये जो आपका 4 यहाँ तक आगे तक और होता और आपका इनफाइनाइट तक नहीं होता, तब हम कैसे करते। तो चलिए वो भी हमें यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि अभी इसी प्रश्न का आंसर अगर मैं आपको यहाँ पर दे देता √3, फिर से √3, फिर से √3, और ये जो हमारी यहीं तक है यानी कि अनंत तक ये जो सीरीज नहीं चल रही है। तो अब हमको यहाँ पर देखने होंगे कि 2 ऐसे कितने हैं, यानी कि 2 कितने बार बैठे हैं। तो 1 2 3 और 4, तो कह सकते हैं 2 की पावर 4, या फिर 2 का गुणा आप 4 बार कर लीजिए सिंपल से, कोई भी दिक्कत नहीं आई, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा 3 तो होगा ही, लेकिन 3 के अलावा आपका यहाँ पर 16 में से 1 घटाकर इसके ऊपर लिखते हैं, यानी कि 3 की पावर 15 में आपका 16। जो आंसर होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से पता चल रहा होगा। तो चलिए 2 प्रश्न हम यहाँ पर और लिखते हैं और इस टाइप को भी हम यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म करते हैं। उसके बाद में आपका एक टाइप और बचता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि ये जो आपका कितना है 5 है, 5 है, फिर से आपका यहाँ पर कितना है 5 है,
और ये जो आपका 5 है। और लास्ट जो आपका प्रश्न, ज़्यादातर अगर आपका एग्जामिनर हाई लेवल का जो प्रश्न बनाता है वो इस प्रकार के प्रश्न बनाता है, जिससे कि आपका स्टूडेंट खुद जो आपका यहाँ पर चकरा जाता है कि आपका इसमें जो आपकी पावर जो होगी वो आपको यहाँ पर कितनी करनी है। तो चलिए देखते हैं, एक प्रश्न हम यहाँ पर और लिख लेते हैं, 7 फिर से 7 फिर से 7 और आपकी यहाँ पर फिर से 7। ये अब बताइए कि इन दोनों प्रश्नों का जो उत्तर रहेगा वो हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और लास्ट एक यहाँ पर है, यानी कि कितनी बार है। तो 1 2 3 4 हुआ 5। तो 2 की पावर या तो आप 5 कर लीजिए या फिर 2 का 5 बार गुणा कर दीजिए, बात एक ही है। यानी कि 2 का 5 बार गुणा 2 की पावर 5। तो एक चीज़ आपको मैंने अभी बताई थी कि ये जो आपका रूट के अंडर में 5 चलता है तो 5 तो आंसर होगा ही। अगर यहाँ पर 7 होता तो 7 लिखते, अगर यहाँ पर 8 होता तो 8 लिखते। 3 था पिछली बार तो हमने 3 लिखा था। अब देखते हैं यहाँ पर कितना है 5 और 2 की पावर भी हमारी कितनी है 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना होगा हमारा, यानी कि 2 4 8 16 हुआ 32। तो चलिए कि इसके पावर में हम लिखेंगे 32। 32 में से 1 कम करके इसके ऊपर लिखा जाता है, यानी कि 5 की पावर 31/32। जो आंसर है वो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 7। तो सीरीज हमारी यहाँ पर अनंत तक नहीं जा रही है, तो आंसर आपका रूट के अंडर में 7 7 जो आपका चल रहा है, ना चिन्ह प्लस का है ना माइनस का है, तो 7 तो आंसर बिल्कुल तय है। अब देखना है कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। 2 कितनी बार है 4, या कह सकते हैं 2 की पावर 4। तो यानी कि 2 का गुणा आपको कितना बार करना होगा, 4 बार करें। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 7 की पावर में 16 माइनस 1 कम करके इसके ऊपर, तो 7 की पावर 15/16 जो आंसर होगा वो भी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों, ए टाइप भी हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। और लास्ट टाइप जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट टाइप की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं, जो कि आपका आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर ट्रेंड में है और जो आपका पूछा भी जाता है। और वो क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने बताया था कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके बीच में चिन्ह प्लस का भी है और माइनस का भी है, यानी कि चिन्ह भी आपका प्लस माइनस का आ रहा है, लेकिन वह संख्या 2 ऐसे गुणनखंड में टूट नहीं रही है जिनका डिफरेंस 1 आए या फिर 2 आए। जैसे कि हम बात करें छोटे प्रश्न से ही, यानी कि आपका 5 प्लस में फिर से 5 प्लस में आपका यहाँ पर फिर से 5, और ये सीरीज हमारी इनफाइनाइट तक बढ़ रही है, यानी कि अनंत तक। तो इसके लिए डायरेक्ट एक शॉर्टकट छोटी सी ट्रिक होती है, छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वो क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस में 4a, इसके ऊपर में रूट 1 प्लस में 4a प्लस 1 रूट के बाहर बटे में 2। ये जो डायरेक्ट ट्रिक होती है जो कि हमको देखनी होगी। और ये जो आपका दोनों यहाँ पर जो आपका चिन्ह प्लस का है तो प्लस करेंगे हम, अगर चिन्ह माइनस का होता तो यहाँ पर प्लस ना करके हम चिन्ह माइनस का करते। तो चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो रूट के अंडर में प्लस, यानी कि आपका 1 प्लस में 4, यानी ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5, और फिर से आपका रूट के बाहर में कितना है 1। तो 5 चौके 20 हुआ 1 21। तो रूट 21 प्लस 1 बटे में कितना होगा 2। तो ये जो आपका इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा रूट 21 प्लस 1 बटे में 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर चिन्ह प्लस का ना होकर अगर चिन्ह हमारा यहाँ पर माइनस का दिया जाता है, यानी कि 5 फिर से आपका यहाँ पर 5 फिर से 5 फिर से 5, ये भी चिन्ह आपका यहाँ पर किसका है माइनस का। तो आपका फॉर्मूला यही लगता, अभी चिन्ह प्लस का था तो हमने प्लस किया था, चिन्ह माइनस का है तो हम माइनस करेंगे। तो आपका आंसर वही रहेगा, यानी कि रूट 21 माइनस 1 बट्टे में 2। सिर्फ और सिर्फ जो चिन्ह होता है वो हमारे यहाँ पर चेंज हो जाता है, बाकी पूरे प्रश्नों में जो हमारा यहाँ पर सेम रहता है। तो अब चलिए हम यहाँ पर एक प्रश्न और करके देख लेते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न जो है मैं आपको खुद यहाँ पर लिख कर दूंगा, उसका जो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं एक प्रश्न और, जैसे कि 7
प्लस में आपका यहाँ पर फिर से 7, प्लस में आपका फिर से 7। ये सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। और नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, वो क्या है आपका यहाँ पर? 7 माइनस में 7 माइनस यानी कि 7। ये जो हमारी संख्या कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक। तो मैंने जो आपका ट्रिक बताई थी 1 प्लस में 4a प्लस का 1 बाहर बटे में 2, उसके बाद में 1 प्लस में 4a माइनस 1 रूट यहीं तक रहेगा। ये जो आपका बटे में 2, दोनों के लिए आपको जब चिन्ह प्लस का हो ये यूज करना है, चिन्ह माइनस का हो तो आपको यहाँ पर ये यूज करना है। पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला जो चिन्ह होता है वही चेंज करना है। तो चलिए 1 प्लस में 4a की वैल्यू कितनी है? 7, ऊपर में रूट प्लस 1, तो 7 चौके 28 व 1 29, तो रूट 29 प्लस 1 बटे में 2 इस प्रश्न का आंसर हुआ। उसके बाद में हम यहाँ पर देखें तो चिन्ह सिर्फ चेंज होगा, यानी कि रूट 29 माइनस 1 बटे में 2 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो दोनों ही प्रश्न का जो आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पर आपका निकल करके आ चुका है। उम्मीद करूँगा कि ए टाइप लास्ट वाला टाइप भी आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा सर्ट्स एंड इंडिसेस का। अब चलिए 2 से 3 प्रश्न मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ, जो कि यहाँ पर आपके परीक्षा व्यू को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी होने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें 90 प्लस में आपका 90, और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है आपकी? अनंत तक, यानी कि इनफाइनाइट तक। सेकंड जो हमारा प्रश्न है वो क्या है आपका यहाँ पर? 110 प्लस में आपका यहाँ पर 110, फिर से प्लस में आपका कितना है? 110। ये भी सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि अनंत तक जो है दोस्तों जा रही है। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ पर ए हो गए। चलिए एक प्रश्न यहाँ पर और देख लेते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर 13, फिर से 13, फिर से 13। ये सीरीज भी हमारी कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि अनंत तक। और चौथा जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? 7, रूट के अंडर में 7, फिर से 7, फिर से 7। और ये जो हमारी सीरीज है वो आपकी इनफाइनाइट तक नहीं है, यानी कि लिमिटेड है, और आपकी यहाँ पर यहाँ तक है। तो चलिए चारों प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो आपके यहीं एंड होती है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और हमारा यूट्यूब चैनल क्लासनगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।